अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाहौरी चस्का। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज आपको मैं भल्ले बनाना सिखाऊंगी। यहाँ पे हमने एक पाव दाल को अच्छे से धो कर रात भर के लिए भिगो दिया था। अब हम इसको ग्राइंडर में डालकर बहुत कम पानी का इस्तेमाल करके इसे ग्राइंड करेंगे। यहाँ पे हमने बहुत थोड़ा सा पानी ऐड किया, 2 से 4 टेबलस्पून। अब हम इसको अच्छे से ग्राइंड करेंगे। हमने अपने बैटर को बहुत सख्त रखना है, इसको थिक थिक ही हमें चाहिए। अगर ये पतला हो जाएगा तो हमारे भल्ले जो हैं वो सही नहीं बनेंगे। और हमारा बैटर थिक होना चाहिए, इसलिए हम इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे। इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर करके हम इसे ग्राइंड करेंगे। इसको अच्छे से ग्राइंड करना है, चम्मच से हिला हिला के, ताकि हमारी जो दाल है वो कहीं से भी साबुत ना रहे, सारी पीस जाए। आप देख सकते हैं कि हमारा बैटर कितना सख्त है, बिल्कुल थिक हमें चाहिए। अगर पतला होगा तो वो अच्छा नहीं है हमारी रेसिपी के लिए। अब हम इसको एक मतलब फिर चम्मच की मदद से हिला लेंगे। अब हमारी जो दाल है वो बिल्कुल सारी ग्राइंड हो गई है। आप बनाना चाहें तो बेसन के भी बना सकते हैं, वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगी। आप माश की दाल के भी बना सकते हैं, वो भी मैं आपको रेसिपी बताऊंगी। लेकिन चने की दाल के आज हम बना रहे हैं, ये बहुत ही मज़े के बनेंगे। यहाँ पे हमारा बैटर बिल्कुल तैयार हो गया। इसमें 1/4 टेबलस्पून ज़ीरा डाल दिया हमने, 1/4 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टेबलस्पून नमक या हस्बे ज़रूरत भी आप डाल सकते हैं, और 2 चुटकी हमने इसमें मीठा सोडा ऐड कर दिया। और इसमें हमने कटा हुआ हरा धनिया भी डाला है, काफ़ी ज़्यादा सारा, इससे बहुत ही प्यारी इनकी लुक आती है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सारे अपने स्पाइसेस को अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे। चम्मच की मदद से इसको हिला हिला कर अच्छे से इसको लंबा लंबा सा मिक्स करना है। इसमें पानी बहुत कम यूज़ करना है, क्योंकि अगर हम जितना पानी इसमें डालेंगे हमारा बैटर उतना ही ये पतला होता जाएगा, और हमें बैटर सख्त चाहिए। इसको साइडों से सारा उतार लेंगे और इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। साइडों से इसलिए उतारेंगे ताकि हमारा जो 10-15 मिनट रखेंगे वो खुश्क ना हो साइडों वाला। अब हमने यहाँ पे अपने घी को गर्म होने के लिए रख दिया है। आपने घी में इनको फ्राई करना है, ये बहुत ही खस्ता बनेंगे। अगर आप ऑयल में फ्राई करेंगे तो ये फिर भी इतने खस्ता नहीं बनेंगे। अब हम इसमें चम्मच की मदद से अपना बैटर के भल्ले बना बना कर डालते जाएंगे। इनको हमने थोड़ा दूर दूर डालना है, क्योंकि जब हम हिलाते हैं तो ये फिर एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं और टूट जाते हैं। आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। ये बहुत ही फेवरेट होती है लोगों को, दही भल्ले बहुत पसंद होते हैं। मुझे तो ख़ुद दही भल्ले बहुत पसंद है, मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ। ये बहुत ही मज़े के बनेंगे। आप इन्हें चाहें तो कुछ देर के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, इनको किसी भी पेपर में रैप करके, और इनको किसी भी एयर टाइट जार में आप बंद करके रख सकते हैं 1 से 2 हफ्ते के लिए। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। हमने इसको हल्की आंच पर पकाना है, ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं पकाना। अगर हम इनको तेज़ आंच पर पकाएंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाते हैं। हम चाहें तो इनको ऐसे भी खा सकते हैं, चटनी वगैरह के साथ या केचप वगैरह के साथ, और अगर हम चाहें तो इनको दही बड़े भी बना सकते हैं। यहाँ पे हमने इनको ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है, इनको बस हमने बिल्कुल लाइट सा गोल्डन करना है, क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को फ्राई करते हैं तो वो फ्राई होने के बाद भी थोड़ी सी अपना कलर चेंज करती है। ये आप देख सकते हैं, मैंने इसीलिए अपनी फ्लेम भी दिखाई है ताकि आपको पता चले कि मैंने कितनी हल्की आंच पर इनको पकाया है, क्योंकि अगर तेज़ आंच पर पकते तो ये अंदर से कच्चे रह जाते। हमारे भल्ले बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब हम इनको निकाल के डायरेक्ट पानी में डाल देंगे भिगोने के लिए। 5 से 6 मिनट के लिए हम इनको भिगोएंगे। अगर हमने दही बड़े बनाने हैं तो हमें इनको भिगोना पड़ेगा ताकि ये नरम हो जाए। नॉर्मल पानी में मैंने भिगोया, गर्म पानी में बिल्कुल भी नहीं भिगो रही मैं। नॉर्मल टेम्परेचर के पानी में भिगो दिया है 5 से 6 मिनट के लिए। अब इसे रख देंगे
बाद में हम इसको हल्के हाथों से दबाकर इसका सारा पानी निकाल देंगे। ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाना वरना हमारे भल्ले टूट जाएंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से इसे दबाकर और ज़्यादा सारा पानी निकलेगा इसमें से। ये आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लुक आ रही है हमारे भल्लों की। आज की रेसिपी बहुत मज़े की है, मेरे तो मुंह में बार बार पानी आ रहा है। यहाँ पे अब हम इसमें सारे अपनी चीज़ें ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने दही ऐड कर दी इसमें। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप रेड चिली पाउडर और इसमें नमक भी ऐड कर सकते हैं। इसमें हमने खूबसूरती के लिए हरा धनिया कटा हुआ ऐड कर दिया। अब हम इसमें डालेंगे चाट मसाला। ये हमारी है आलू बुखारे की चटनी। ये बहुत ही मज़े की होती है, मीठी चटनी दही बड़ों में बहुत टेस्टी लगती है। इससे बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है दही बड़ों का। आज की रेसिपी की हमारी ये फाइनल लुक है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़।